आज पुनः एक चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। साथियों, हम देख रहे हैं कि तमाम लोग फेसबुक पर भी कोई न कोई प्रजापति के नाम से ऑल इंडिया ग्रुप, तो युवा सेना ग्रुप, तो है ग्रुप, हाउ ग्रुप, तमाम तरह के ग्रुप बना रखे हैं। व्हाट्सएप पे भी देखेंगे तो तमाम ग्रुप बना रखे हैं। सामाजिक संगठन भी तमाम जगह गांव-गांव बने हुए हैं। इन लोग के पास काम करने का कोई तरीका नहीं मालूम है कि हम भीड़ जुटाएंगे तो क्या करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर चलिए किसी भी एक व्यक्ति सामाजिक संगठन का हो या फेसबुक पे ग्रुप चलाता हो या व्हाट्सएप पे चलाता हो, पूरे प्रजापति लोग अगर इनके साथ खड़े हो जाएं तो बताइए ये लेके जाएंगे कहां। सीधी सी बात है, टिकट देने की क्षमता नहीं है तो टिकट किसी को देंगे नहीं। बहुत करेंगे, टिकट मांगेंगे दूसरे से, वहां मिलेगा नहीं। तो कि अब जिले स्तर पर अगर आपने संगठन बनाया है तो जानते ही हैं वो जिले में कितने लोगों को जोड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 500, 300, 400, यही बस। सबका देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। ग्रुप में भी बनाएंगे फेसबुक पे तो 2000, 3000, 4000, 5000 यही दोस्त जोड़ पाएंगे। छोटे छोटे चीजों को लोग भेज देते हैं, एक फिगर भेज देंगे। कोई समाज की महिला है, अगर उसको पुरस्कार मिल गया, कहीं उसकी फोटो आ गई और संत राम बीए जी की तस्वीर लगा दिया, राजा दक्ष की लगा दिया, तो लगा करके जो है उस पर कुछ 2-4 लाइन का जो है प्रजापतियों के लिए प्रलोभन लिख दिया, उन्होंने स्लोगन लिख दिया। उसके बाद तो बस उनको मिलने लगा लाइक और कमेंट्स मिलने लगा, बहुत अच्छे भाई जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या है कि वो लोग जो है पूरी तरह से उसी पर रमे हुए हैं, वो अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। घटनाएं अगर हो रही हैं कहीं पर तो कुछ लोग पहुंच जा रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैं जा रहा हूं तो कोई नहीं आएगा, वो जा रहे हैं तो कोई नहीं जाएगा, वो जा रहे हैं तो वो लोग नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे। अब बताइए, मैनपुरी की घटना एक देख लीजिए। मैनपुरी की घटना हुई, वहां पर आरती जी भी पहुंची, हमारे लोग भी पहुंचे और भी लोग पहुंचे। सबके पीछे मात्र वही, कोई किसी के पीछे 20 लोग, किसी के पीछे 40 लोग, किसी के पीछे 50 लोग, किसी के पीछे 100 लोग, यही लोग थे। अगर हम सभी लोग एक झंडे के नीचे अगर रहते तो यही भीड़ अगर सामूहिक रूप में अगर जाती तो हजारों भीड़ दिखती, प्रशासन पे दबाव बनता, काम होता। अगर तब भी काम नहीं होता तो हम 2000 के साथ धरना प्रदर्शन करते, अगर तब भी काम नहीं होता तो हम 5000 के साथ जो है चक्का जाम करते। कुल मिला करके हमारे समाज को ये सारी चीजें समझने में पता नहीं कितना देर लगेगी। कुछ लोगों के लिए तो इतना बढ़िया मसाला, जैसे डॉक्टर बैठा है, बहुत देर से मरीज का इंतजार कर रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, तब तक पता चला कि एक आदमी जो है अपने पिता को रिक्शे पर बैठा करके लेके बस चला आ रहा है। अब डॉक्टर पहले से ही आकलन करना शुरू कर देगा, ये आ रहा है, हाँ, अब हमारी बिल जो है बनेगी अच्छी खासी। तो जब बेटा अपने पिता को लेके उतारता है, डॉक्टर की डिस्पेंसरी में घुसता है, तो पूछते हैं डॉक्टर साहब, यानी इतना डरा देंगे उस लड़के को कि वो लड़का 1000, 2000, 4000, 10,000 खर्च करने पर एकदम तैयार हो जाएगा। इतना मानसिक रूप से उसको डॉक्टर साहब तैयार करेंगे। उसी तरह से जब घटनाएं घटती हैं तो ऐसे संगठनों को, ऐसे नेताओं को इतना खुशी हो जाती है, पूछिए मत। योजना बनाने लगते हैं, जैसे डायरेक्टर होता है ना नाटक का, वो अंदर से बताता है, देखो जाके वहां ऐसे करना, ये अगर ऐसे करेंगे तो तुम उस समय ऐसे कर देना, नहीं तो रोल गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से ये लोग एक डायरेक्टर की तरह बैठ करके एक भूमिका बनाते हैं कि वहां चलना है तो क्या क्या बोलना है। आप कैमरा चलाएंगे, आप जो है जब हम कह देंगे कि मैं बोल लूंगा तो आप बोलिएगा। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये सारे वीडियो वायरल करके ये आपको मोह रहे हैं। परिवार को आज तक नया नहीं मिला। मैं मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो जौनपुर जिले में हुई हो, चाहे वो वाराणसी में हुआ हो, चाहे वो फैजाबाद में हुआ हो, चाहे जहां भी हुआ हो, कहीं न्याय नहीं मिला। न्याय का मतलब भाई देखिए, न्याय तो देगी सरकार, कोर्ट देगी, वकील लोग दिलाएंगे, लेकिन पैरवी तो उस परिवार को करना होगा ना। लड़ाई लड़ने के लिए कोई वहां अपना समय देगा नहीं, उनको तो अपना प्रचार करना है। गए, फोटो खिंचवाए, वायरल कर दिया उन्होंने,
बस ये दिखाया। और दूसरे से सवाल क्या करते हैं, वहां घटना हुई थी, आप गए थे? अरे भाई हम तो नहीं गए थे, आप ही जाके कौन सा तीर मार लिए थे, बता दीजिए। आप गए, परिवार के लोगों ने आपकी अवभगत की, उनको सहानुभूति मिली, उन्हें प्रसन्नता मिली कि कम से कम प्रजापति लोग हमारे दरवाजे पर आए, हमारे दुखों में शरीक हुए, उन्हें तो खुशी मिली। आपने क्या किया? आपने तो अपना प्रचार किया, उस परिवार को आपने दिया क्या? तो साथियों, मैं इन सब घटनाओं को कह रहा हूं, मात्र 2 वर्ष 1 वर्ष लगेंगे। आज का आज आप समझ जाए कि हमें यार एकजुट होना है एक झंडे के नीचे। तो बताइए, अगर 500 मिलकर के लोग अगर काम करेंगे तो 1 महीने में वो लोग कितना काम कर लेंगे, मैं दिखा देना चाहता हूं। आप थोड़ा सा देखिए, जैसे मैं हूं, मैंने 1 महीने काम किया, मात्र 1 महीने, और हमने आपको जोड़ दिया। यहाँ आपको 1 महीने में 30 दिन में मैंने यहाँ आपको जोड़ दिया। अब आप दोनों लोग मिल करके अगले महीने में 2 को और जोड़ दीजिए, 2 लोग को आप और जोड़ दीजिए, यानी 60 दिन लगे। अब अगले महीने में आप भी 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत आसान काम बता रहा हूं साथियों, अगर करना चाहें तो जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये मिलकर के ये 2 हो गए, और ये लोग मिलकर के 4 हो गए, ये लोग मिलकर के 8 हो गए। अब ये मिलकर के 16 होंगे, फिर अगले महीने में ये 32 होंगे, फिर 64 होंगे, फिर होंगे 128, फिर होंगे 256, फिर होंगे 512, फिर होंगे 1024, फिर होंगे 2048, उसके बाद 4056। अब आप इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, 30 महीनों में पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा। इतनी जनसंख्या हिंदुस्तान की नहीं है कि उसको 30 दिन में, 30 महीने में, यानी 2.5 वर्ष में न जोड़ा जा सके। लेकिन जब आप उतारू होंगे तब जोड़ पाएंगे। आप ये सोचेंगे मैं बैठा रहूंगा, मैं दिमाग में जो बात सोच रहा हूं अगर मैं इनको बताऊंगा तब इनकी समझ में आएगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। आपको विचारों को बताना होगा। ये मेरे द्वारा विचार जो दिया जा रहा है, इसको आपको लोगों को जाके हैंडल करना होगा कि भाई एक राजेश प्रजापति हैं, वे नेता बनना चाहते हैं। नेता क्यों बनना चाहता हूं भाई, मैं क्यों नेता बनना चाहूंगा? अरे समाज को जरूरत है एक नेतृत्व की। यादव समाज को भी जरूरत थी, तब माननीय मुलायम सिंह जी की बात को मान लिया। आप समझदार मत बनिए। हरिजन समाज को भी जरूरत थी, इसलिए बहन जी को नेता स्वीकार कर लिया। आप जरूरत भी नहीं है लेकिन फंसते हैं तो बस ढूंढने लगते हैं किसके पास जाऊं, किस नेता को बुलाऊं, कौन हमारा सोर्स पानी लगाएगा, कौन हमको इस मामले से आजाद कराएगा, तब आप ये सोचने लगते हैं। और जब तक आपको एकदम पूरी तरह से लबालब खाने को मिल रहा है, कमाने को मिल रहा है, तो बस आप सोचना बंद कर दे रहे हैं। अरे लोग वहीं से ले रहे हैं जहां खजाना रखा हुआ है। आपको खजाने की चिंता नहीं, खजाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि उस पर आपका भी हक है। और आजादी के बाद जिन सरकारों ने, जिन जात की सरकारों ने अपनी अपनी पार्टी बना करके शासन सत्ता पे खुद को बैठाया, उन्होंने खजाना उठा करके अपने अपने समाज को दिया, आप नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप किराए के मकान में से कुछ नहीं हासिल कर सकते। किराए के मकान में आप जब तक मकान मालिक चाहेगा तब तक आप रहेंगे, उसके बाद निकाल फेंक देगा। अगर हमारा मकान हो, खुद का हो, मड़ई हो, मड़हा हो, 3 सेट रखा हो, अगर वो हमारा अपना कहा जा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। और इस तरह से काम कर दें अगर आप, और आन अपना काम करते हुए, ऑन ड्यूटी अपना काम करते हुए आप चाहें तो समाज को जोड़ सकते हैं। चाहेंगे तब, नहीं चाहेंगे तो भैया हमको प्रेमचंद प्रजापति से भिड़ा दीजिए, प्रेमचंद जी को भिड़ा दीजिए सतीश चंद्र फौजी से, और सतीश चंद्र फौजी को भिड़ा दीजिए फलाने से, सबको भिड़ा दीजिए। आप लोग भी वैसे ही भिड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे।
कुछ लोग उनके साथ चले जाएंगे, कुछ लोग उनके साथ चले जाएंगे, कुछ लोग मेरे साथ चले आएंगे। समाज का क्या होगा? छिन्न भिन्न तहस नहस। और वही होता चला आ रहा है आज तक। कुछ लोग गायत्री जी के पीछे भागे, कुछ लोग लोकेश जी के पीछे भागे, कुछ लोग फला के पीछे भागे। इसीलिए समाज एकदम बेकार हो गया। अब 100 भाई हम लोग, 25 भाई कोई बहका ले गया भाजपा में, 25 भाइयों कोई बहका ले गया सपा में, 25 भाइयों कोई बहका ले गया सपा में, 25 भाइयों कोई बहका ले गया कांग्रेस में। अब बताइए कि जब वोट की गिनती होगी तो हमारी संख्या 100 आएगी कि 0 आएगी? आप लोग कभी सोचते ही नहीं। अगर एक जिले में, मैं बता रहा हूं, एक जिले के लोग नहीं, एक विधानसभा के प्रजापति लोग खाली एक झंडे के नीचे खड़े हो जाएं तो अभी विधानसभा, उस विधानसभा में लड़ने वाले प्रत्याशी जो विधायक बनना चाहते हैं, अगर वो न हिलने लगे तो हमको बताइए क्यों? क्योंकि अगर आपकी मात्र 2000 की भीड़ अगर वहां होगी तो वो लोग सोचेंगे, जो विधायक हैं बसपा वाले, सपा वाले, भाजपा वाले, वो ये सोचेंगे यार ये 2000 वोट अगर हमको मिल जाता तो हमारा जितना वोट मिलने वाला है उसमें ये वोट प्लस कर जाएगा। और अगर ये नहीं मिला मुझे तो 2000 तो प्लस हुआ नहीं और 2000 जाकर के उसके में जुड़ गया। अब मेरा नुकसान कितना हुआ? 4000 का। एक विधानसभा में आप 4000 वोट, 5000 वोट नुकसान करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो तब कर पाएंगे आप जब आप एक झंडे के नीचे और एक नेतृत्व में काम करेंगे। अब अगर खिचड़ी बनाएंगे आप तो खिचड़ी जैसा ही ये समाज रह जाएगा। मैंने गुब्बारे वाला एक का आपको वीडियो बना के दिया कि आप कहीं के भी हों, किसी भी गोत्र के हों, कुछ भी लिखते हो, कोई भी आपका आदर्श हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबको सर्वश्रेष्ठ मैं कर लीजिए, फिर आप देखिए। लेकिन आप न स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मैं कर रहे हैं। इससे बढ़िया कौन ला के आपको देगा कि आप कहिए जय सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुमार की, जय सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष की, मेरी सर्वश्रेष्ठ मां श्री यादे मां, मेरे सर्वश्रेष्ठ फला, मेरे सर्वश्रेष्ठ फला जी। आपको यही कहने की मैं बात कह रहा हूं, फिर भी आपका दिमाग जैसे कोई ढक्कन लगा दिया हो, या तो इतना अधिक कचड़ा उसमें चला गया हो कि मेरे विचार को छोड़ दीजिए, आपके अंदर किसी के विचार नहीं पहुंच रहे हैं, ना ही आंखें आपकी दूरदृष्टि देख पा रही हैं। देखिए ये चाक भी बनाया है किसी ने, तो सबसे पहले उसने अपने मस्तिष्क दृष्टि से इसकी संरचना की होगी। इसको सोचा होगा कि कौन कौन सा इसमें माल, कौन कौन सा केमिकल इसमें हम मिलाएं कि वह मनुष्य के हाथ में इस तरह से जाए और वो लिखे और वो बढ़िया ढंग से लिख पाए। तो उसी तरह से जब तक आप मस्तिष्क दृष्टि से, एक डायरेक्टर की दृष्टि से फिल्म बनाने को लेकर के नहीं सोचेंगे कि प्रजापति समाज की एकजुटता का दृश्य मुझे फिल्माना है और एक झंडा लेकर के 1 लाख लोग लखनऊ के अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हों और हमारा एक नेता मंच से, लाउड स्पीकर से बढ़िया बढ़िया जो है वक्तव्य दे रहा हो और हमारे भी कुछ लोग अपने अपने विचारों को वहां पर प्रकट कर रहे हों, और जब ये 1 लाख की भीड़ वहां हो जाएगी, 20-25 हजार की और भी जिलों में, कुछ जिलों में लगवा देंगे। अगर इस तरह का हम जनसभा वगैरह भीड़ इकट्ठा कर देंगे तो बहुत से विधायक आएंगे, हमसे टिकट लेंगे और टिकट लेके जब जाएंगे, वो विधायक किसी भी जात के हो सकते हैं, जब वो टिकट लेकर के जाएंगे और जब जीतेंगे वो लोग, तो अपनी सरकार बनेगी, अपने खून का राजा उस कुर्सी पर बैठेगा, और जब उस खून का राजा बैठेगा तो जैसे यादव कहता है मेरी सरकार, सीना ठोक के कहता है। आप कब ठोकेंगे? जब आपकी सरकार बनेगी तब ठोकेंगे, कहेंगे मेरी सरकार। एक फिल्म बनाइए, ऐसे ही बच्चों को गांव में जुटा लीजिए और एक फिल्म बना करके रिले करिए, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। और इसी मोबाइल से बनाना है आपको, मोबाइल में पैसा नहीं लगता है आपको फिल्म बनाने में। 10 लड़कों के साथ कह दीजिए डायरेक्टर से कि मान लो ये 10 लड़का, एक लड़का खड़ा है, अब इसी को 1 लाख मान लीजिए, उसी के हाथ में 3-4 झंडा दे दीजिए और उसके नीचे फिगर पे लिख दीजिए कि 1 लाख लोगों की भीड़ इस मैदान में। ऐसे भी फिल्म बना सकते हैं आप, बना करके देखिए, तब आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार क्या बात बताई उन्होंने।
लेकिन आप न सोचते हैं, आपके जैसे मस्तिष्क दृष्टि में भी क्या बताएं, इतना दुखी हूं मैं आप लोगों की मानसिकता पर, मैं कुछ कह नहीं सकता। धन्यवाद।